नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखाई आयुर्वेद की तरफ से। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 के बारे में। HLA-B27 सिंपल लैंग्वेज में। HLA-B27 है क्या और कैसे ये आपकी बीमार होने की संभावना को बढ़ाता है और कैसे ये सारी समस्याओं की जड़ बन जाता है। अकेले बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ही इसका रोल है, लेकिन इसका रोल सोरियासिस में भी उतना ही है जितना जुवेनाइल आर्थराइटिस में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो, और या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस को करने में भी इसका योगदान है। कुल जमा जोड़ में ऑटो इम्यून की जो कंडीशंस हैं, ऑटो इम्यून नाम से जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों की संभावना HLA-B27 बहुत हद तक बढ़ा देता है। तो पहले तो ये बात करते हैं कि HLA-B27 है क्या, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि HLA-B27 अगर आपको पॉजिटिव है और अगर आपको कोई सी भी बीमारी हो गई है तो उसमें आयुर्वेद आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। दोस्तों, HLA-B27 एक बेसिकली प्रोटीन है, और ह्यूमन बॉडी की एक खासियत है कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी मेमोरी है, जो भी मेमोरीज यादाश्त है, किसी चीज़ को याद रखने की जो क्षमता है या याद रखने का जो तरीका है, वो तरीका एक ही है, और वो है प्रोटीन्स की शेप में। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो पाया जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स पे। ये जेनेटिक होता है, जीन से आता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स पे ये अटैच रहता है ऊपर की तरफ। और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं स्कैवेंजर्स का, मतलब कचरा साफ करने वाले। वो ये डिसाइड करते हैं कि ये अपनी मददगार कोशिका है, मददगार हिस्सा है, और ये नहीं है। और ये निर्णय करने के बाद वो सेल्स आगे उसको खत्म करेंगी या जिंदा रखेंगी, ये निर्णय उन्हीं सेल्स को लेना होता है। तो ऑटोइम्यून कंडीशंस में आपको पता ही है, होता क्या है कि बॉडी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और जैसे ही HLA-B27 आपको पॉजिटिव है तो आपकी सेल्स के मिसबिहेव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब आपको ऑटो इम्यून कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चांसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि HLA-B27 की पॉजिटिव होने से व्यक्ति बीमार होगा ही होगा। ऐसा ना तो कोई संदर्भ है और ना ही ऐसी कोई स्थिति होती है। HLA-B27 अगर पॉजिटिव है तो संभावना बढ़ा रहा है। इसीलिए एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मान लीजिए पेशेंट या सोरियासिस के पेशेंट, ऐसे काफी पेशेंट्स होते हैं जहां पे HLA-B27 पॉजिटिव नहीं होता है, फिर भी ये बीमारी होती है। और ऐसे उसके विपरीत एक ऐसा ग्रुप सेट ऑफ पीपल भी है जहां पर उन लोगों को HLA-B27 पॉजिटिव होता है, फैमिली में रन कर रहा होता है, और पहली बार किसी एक व्यक्ति में वो चीज उभर के सामने आती है। तो ऐसा क्यों है? आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में बात करने के लिए यह बिंदु जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आयुर्वेद ये कहता है कि हम हर संभव बीमारी की संभावना लेके पैदा होते हैं। वेदों में तो हमें व्याधि मंदिर भी कहा गया कि व्याधि का मंदिर है शरीर। अब कौन सी घंटी बजाते हैं, कौन से देवता को याद करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को HLA-B27 पॉजिटिव हो, और HLA-B27 पॉजिटिव व्यक्ति प्रतिकूल आहार ले रहा है, मतलब अच्छा स्वस्थ जीवन जी रहा है और तरीके से खाना पीना कर रहा है, तो शायद वो HLA-B27 उसको इतना प्रेजेंस होने के बावजूद भी उसको लिए घातक नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो उस जीन के अनुकूल, मतलब उस जीन को या उस प्रोटीन को एक्साइट करने के अनुकूल आहार विहार ले रहा है, तो उससे उसकी संभावना, बीमारी की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसे थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए एक बीज है, किसी मिट्टी में पड़ा है, और उसको पानी नहीं मिले तो बीज कभी भी शायद नहीं पनपेगा। लेकिन जैसे ही उस बीज के अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, उस बीज को सही पोषण मिल जाए या सनलाइट मिल जाए, पानी मिल जाए, जो उसे चाहिए वो अगर मिल गया और कम भी मिला, तो उसमें जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करेगा। उसकी उस प्रेजेंस से जैसे ही वो HLA-B27 एग्रेसिव हुआ, उसकी उपस्थिति क्या करेगी? नई नई बीमारियों को जन्म देना शुरू कर देगी। यही है ओवरऑल HLA-B27 पॉजिटिव होने का खतरा। देखिए, आप अगर पॉजिटिव हैं तो घबराने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बीमारी
एग्रेसिव स्टेज में नहीं पहुंची है। जैसे एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मैंने पहले भी कहा है पहले के वीडियोस में, या ऑटो इम्यून कंडीशंस के बारे में मैं अक्सर ही कहता हूं कि आप तब तक मत घबराइए जब तक उसका एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया तो थोड़ी सी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रिवर्सल नहीं किया जा सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। जैसे एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर कंप्लीट फ्यूजन हो गया है तो ऐसे कोई मेथड नहीं है कि उस फ्यूजन को हम लोग खत्म कर सकें। हाँ, लेकिन जो अर्ली डिटेक्टेड केसेस हैं HLA-B27 के, चाहे वो सोरियासिस के हों, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस के हों, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जुवेनाइल आर्थराइटिस या फिर एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, वहां पर 100% श्योर रहिए कि उस चीज को रोका जा सकता है। तो आयुर्वेद ये करता कैसे है और आयुर्वेद में इसके क्या बताया गया है? देखिए, दो चीजें आयुर्वेद के साथ अच्छी हैं कि आयुर्वेद में सबसे ज्यादा आहार विहार की बात होती है। वेस्टर्न साइंसेस को तो इसका पता ही नहीं है बहुत हद तक, ये भी खा लो वो भी खा लो। अब ये कहा जाता है कि दही छाछ खाने से ये चीज का कोई संबंध नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, या उड़द की दाल खाने से उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो आपकी अग्नि मांद्य का कारण बनेंगी जो भी चीजें, वो दही भी हो सकती है, उड़द की दाल भी हो सकती है, वो कोई और गुरु पदार्थ हो सकते हैं, जैसे मैदा हो गया, बहुत अधिक मात्रा में मावा हो गया, इस तरह की जो चीजें जिनको पाचन करने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना हो, वो चीज़ें इस चीज़ को बढ़ाती हैं। और क्यों बढ़ाती हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, इम्यून सिस्टम शरीर का इंटेलिजेंस है एक तरह से। जैसे हमारे यहाँ कोई भी एजेंसीज होती है ना, एक इंटेलिजेंट एजेंसीज होती हैं। इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे वो किस व्यक्ति को उठाना है, किसको छोड़ना है, किसको मारना है, किसको बचाना है, वो डिसाइड करती हैं कौन घातक हो सकता है शरीर के लिए। अब आप एक छोटा सा थोड़ी सी देर के लिए सोचिए कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी ही करप्ट हो जाए, उसका विवेक खत्म हो जाए। विवेक का मतलब उसका जो विश्लेषण करने की क्षमता है वो खत्म हो जाए, तो क्या होगा दोस्तों? ऑब्वियस ही बात है, वो गलत निर्णय लेंगे। और यही होता है ऑटो इम्यून कंडीशंस में। और HLA-B27 की प्रेजेंस उस ऑटो इम्यून कंडीशन को होने के लिए एक मददगार साबित होती है। तो फिर करें क्या? फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बहुत सिंपल सा है दोस्तों। इसमें सिंपल सा ऑप्शन ये है कि आहार विहार का परिवर्तन तो आपको करना ही होगा। और जहां तक इस स्थिति में पॉजिटिव होने के बाद इलाज करने की बात है, तो मेरे जितने भी रोगी हैं मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि एक बार शरीर को नॉर्मल अवस्था में ले आए, चाहे वो पंचकर्म करके हो, चाहे वो औषध करके हो, या किसी और तरीके से एक बार नॉर्मल ले आइए। उसके बाद आहार विहार का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। जैसे मेरे जो सबसे पुराना पेशेंट एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है, वो कम से कम भी 12 साल पुराना पेशेंट है मेरा। और 12 साल में भी उसको कोई 1 इंच भी कहीं फ्यूजन नहीं बढ़ा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर की है। लेकिन उसमें उस पेशेंट का योगदान मेरी चिकित्सा से ज्यादा है, क्योंकि उसने आहार विहार का सही से पालन किया है, उसने सारी चीजों को बहुत ध्यान से किया है। तो वो अगर आप कर सकते हैं तो HLA-B27 के पॉजिटिव होने से मत डरिए, इसका समाधान पूर्णतया संभव है। HLA-B27 नेगेटिव नहीं होगा, वो उम्मीद छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पॉजिटिव रहते हुए भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। मैं आपको अंत में एक उदाहरण दे देता हूं। ये वैसा ही है, आप एक सर्द जगह में रह रहे हैं और सर्दी का वो मौसम आपके शरीर के लिए घातक है, तो आप क्या करते हैं? आप सही से कपड़े पहनते हैं, उस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो HLA-B27 पॉजिटिव होने की स्थिति में भी आपको यही सब करना है। कुछ ज्यादा घबराइए मत। अगर आप HLA-B27 पॉजिटिव हैं या नहीं हैं और किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी से अगर ग्रस्त हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे कंसल्ट करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, आपको वो डेस्टिनेशन लिंक पे लेके जाएगा, या नीचे स्क्रीन पर कुछ व्हाट्सएप नंबर्स हैं उनको लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है। जुड़े रहिए दोस्तों। सुखायु आयुर्वेद का एक स्वप्न है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, और उसी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आपसे बहुत जल्दी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।